हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से एक छोटी सी स्टोरी। ये स्टोरी है एक पंडित जी की, जिन्होंने 500 रुपये एक दुकानदार के पास जमा कर दिए, सोच कर कि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो ये पैसे उसकी शादी में काम आएंगे। कुछ दिनों के बाद जब लड़की उनकी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, और जब उन्होंने उन पैसे की मांग की तो दुकानदार ने सिरे से ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि तुमने कब दिए मुझे पैसे, क्या मैंने तुम्हें कुछ लिख कर दिया था। पंडित जी दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए कि अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा। बहुत सोचते रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा क्यों नहीं अपने राजा से इसकी शिकायत की जाए, ताकि वो कुछ फैसला सुना दे और मेरी बेटी के लिए शादी के पैसे मुझे मिल जाए, ताकि मैं उसकी शादी अच्छे से कर सकूं। ऐसा सोचकर वो दरबार में पहुंच गया और राजा को पूरी फरियाद अपनी सुना दी। राजा जी ने पंडित जी की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप परेशान मत होइए, कल मेरी सवारी शहर में निकलेगी, आप बस उस दुकान के पास खड़े हो जाइएगा। अगले दिन जब राजा जी की सवारी निकली, लोगों ने उनका आरती की, उनको फूल मालाएं पहनाई। तो पंडित जी उस दुकान के पास खड़े थे जैसा कि राजा जी ने कहा था। राजा जी ने जब ये पंडित जी को देखा तो उन्होंने बड़े आदर से प्रणाम किया। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे गुरुजी हैं, आइए बग्गी में बैठ जाइए। और ये सब चीज़ें वो दुकानदार भी देख रहा था। उसने भी राजा जी की आरती की, उनको फूल मालाएं पहनाई और सवारी आगे चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा जी ने बड़े आदर के साथ पंडित जी को सवारी से उतारा और कहा, पंडित जी आपका काम हो गया है, हमने अपना काम कर दिया है, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। इधर दुकानदार के दिमाग में खलबली मची थी कि पंडित जी के तो राजा जी के साथ बड़े अच्छी सांठगांठ है, अगर उसने मेरी शिकायत कर दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने मुनीब को जल्दी से कहा, जाकर पंडित जी को ढूंढ कर लाओ। मुनीम जी जब भी गए तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीब जी उनको बड़े आदर के साथ दुकान में लेके आए। दुकान में जैसे ही पंडित जी आए, दुकानदार ने उनको बड़े आदर से प्रणाम किया और कहा, पंडित जी मैंने बहुत खोजा तो देखा कि वही खाते में आपका नाम लिखा है और आपके पैसे भी हैं, और कुछ सालों में उनको ब्याज भी हो गई है जो 12,000 है। आपकी बेटी तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी तरफ से भी 1,000 रुपये लेके जाइए जो उसकी शादी में आप यूज़ करिएगा। पंडित जी सब सोच के बड़ा आश्चर्यचकित था और बड़ा अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तो इस प्रकार दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े प्यार से विदा कर दिया। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर राजा के साथ संबंध होने से पंडित जी की सारी समस्याओं का हल हो सकता है, तो क्या दुनिया के जो राजा हैं यानी कि परमात्मा से अगर हम अपने संबंध बना लें तो हमारी भी सारी परेशानियां, सारी समस्याओं का हल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कोई भी अन्याय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन। आज हम साल को विदा कर देंगे और नए साल में प्रवेश करेंगे, और आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, बट परमात्मा से अपने को जोड़ना ना भूलें, अपना संबंध उससे एकदम से मजबूत कर लें, ताकि आने वाला साल और भी कमाल हो जाए। सो फ्रेंड्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आपका साल बहुत ही बूम हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नए साल में एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।